जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अब जो आपका क्लास 8 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था 16 मार्च को, उसके हम लोग आंसर की पर बात करेंगे। तो देख लो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है, वेयर डिड द बर्ड्स लाई देयर इग्स। जो बर्ड्स के ईग थे वह कहाँ लाइक करे, तो कहाँ पे थे? तो जस्ट अबव द कॉर्नाइस, कॉर्नाइस के ऊपर थे। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि हु रोड दी पोएम माई मदर। माई मदर पोएम को किसने लिखा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और किन्होंने कितना सही किया उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ, सर मेरा इतना गलत हुआ। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, लिखा कि व्हाट डी काली ब्रिंग्स इन हिज लंच बॉक्स। काली लंच बॉक्स में क्या लेकर आई थी? फ्राइड टर्माइट्स। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि हु रूट दी पोएम डैफोडिल। डैफोडिल्स किसने लिखा हुआ था? तो आई होप कि आपको पता होगा। तो हो जाएगा आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 55 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि द नेम ऑफ सांची रेफर्स टू लैंड विथ एन अवेंडेंस ऑफ। तो ये हो जाएगा रोजेस। तो ये आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ सीक्रेट रिवर ऑफ इंडिया। तो सीक्रेट रिवर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हम लोग गंगा को बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि दी सिफर्ट से यू सेल खाली घर। यहाँ पे इस खाली घर में क्या आपको भरना है? व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रीथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर का डाइट। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि नेम ऑफ लेसन नेम दी सेशन व्हेन पोएट वांट फॉर हॉर्स राइडिंग। तो वो विंटर का सीजन था। विंटर का आई होप कि आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 59 नंबर के पास में लिखा हुआ है कि मार्गो वॉज क्या था? वो फेयरली गर्ल था। ठीक है, तो आपके पास ये 2 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे सानिया मिर्जा दी बेस्ट नोन स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंग्स टू। तो सानिया मिर्जा कहाँ के बिलोंग्स करती थी? तो वो इंडिया की। आई होप का आपको पता होगा। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि दीपा कर्मकार इज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक्स टू कॉम्पीट इन द ओलंपियाड गेम्स। ये पहले थी जिसने ओलंपियाड गेम्स में कॉम्पीट किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है कि ग्रैंड मार्क्स स्नेहा टू हैव फास्ट। ठीक है, तो ये 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम मेक अस अलर्ट एंड अवेयर। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 64 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वॉज द चीपेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ। वो चीपेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ है? मुंबई में। चलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 64 नंबर का। 65 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लगभग हवा की आउट ऑफ द नाइट मीन्स। तो इसका हो जाएगा ट्रबल्स ऑफ लाइफ। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ यहाँ जो खाली घर है उसको आपको भरना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि सी खाली घर स्टडिंग ऑल डेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो सी है, सी के साथ हमेशा यहाँ पे देख लो आपको क्या क्या बोला है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला है ना। तो आपका सी के साथ हमेशा हैज लगता है और यहाँ पे बीन लगेगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हो जाएगा हैज बीन। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज बीन स्टडिंग ऑल डेज। ठीक है, तो आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन लिखा कि दी करेक्ट मॉडल्स वर्ब इन, यानी कि इस खाली घर में करेक्ट मॉडल वर्ब बनना है। आई कम इन सर। ठीक है, तो सबको पता है, बोलते हैं हम लोग मैं आई कम इन सर, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही मजेदार प्रश्न था। लिखा है कि दी अपोजिट वर्ब ऑफ बिग इज। मैंने इसको बताया था, बिग का जो अपोजिट वर्ब वो क्या होता था? स्मॉल। देखो ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है कि 1 वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वन हु सील फ्लावर। तो इसका हो जाएगा आपके पास फ्लावर्स। ठीक है, तो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए 70 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सेंटेंस। जहाँ पे भी नॉट दिख रहा है वही सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1 नंबर में दिख रहा होगा। लिखा हुआ कि ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड। ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पर आते लिखा है कि चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है? इन 4 ऑप्शन में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन चॉइस करना है। तो एक ही में दिख रहा है आपके पास व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो ये आपके पास कट हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर पास लिखा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको यहाँ पे जो खाली घर है इसमें करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो लिखा हुआ है, देखो सेंटेंस है गंगा इज अ होली रिवर। तो गंगा एक अकेला रिवर है। गंगा के लिए हम लोग कोई खास गंगा एक ही है, गंगा रिवर एक ही है, इसलिए इसके लिए हम लोग दी का उपयोग करेंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पे दी गंगा इज अ होली रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अपोजिट वर्ड ऑफ फूज, फूज का जो हो जाएगा अपोजिट वर्ड, ये इस प्रकार का एनिमी होता है, ठीक है। इसका एक प्रकार से एनोनिम्स जो देखा है तो इसका एनिमी होता है, तो एनिमी का क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। तो आपके पास एक नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 74 नंबर पर आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे मलाला मलाला यूसुफज़ैया वन द नोबेल प्राइज इन द ईयर। किस ईयर में मलाला यूसुफज़ैया ने नोबेल प्राइज हासिल किया था, या फिर बोलो कि जीता था, या फिर उनको पुरस्कृत मिला था, तो वो 2014 में, ठीक है, 2014 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केशव रजिस्टर दी खाली घर, इस खाली घर में क्या होगा, आपको भरना है अगेंस्ट दी ब्रांच। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बास्केट, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 76 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि व्हाट आर दी चिल्ड्रन डूइंग एज ऑल समर इन द डे ओपन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दे आर टेस्टिंग्स मार्गोट। तो आपके पास एक नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 77 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दी टीम इन इंटीग्रिटी स्टैंड्स फॉर, तो हो जाएगा ग्रेट एंशिएंट डेज, ग्रेट एंशिएंट डेज, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, यही आपका 77 का। 78 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि व्हाट कलर्स आर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का क्या कलर था, तो आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि गोल्डन कलर। तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि हाउ मच डिड द स्नेक्स कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पोजनस स्नेक। प्रत्येक पोजनस स्नेक्स यानी कि जहरीला सांप का कीमत कितना था, तो आप लोगों को पता होगा, जो कि 150 था, यानी कि 150 रुपया। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए 80 नंबर के प्रश्न पर आते लिखा कि फाइंड द कलेक्टिव नाउन यूज विद द फ्लोइंग नाउन्स। खाली घर यहाँ पे है ऑफ लाइन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास फ्राइड्स, यानी कि 3 नंबर का प्राइड जो आपके पास 3 नंबर में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे 81 नंबर पास पे लगा कि विच ट्राइड्स डिड काली बिलोंग्स टू। तो हो जाएगा इरुला ट्राइड्स, यानी कि आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 नंबर पर बनाते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेयर 2 बार रिपीट हो गया, तो होगा वेयर द डैफोडिल फ्लटरिंग एंड डांसिंग। तो विनियत एंड ट्रीज, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हु एट दी माइक्रोचिप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेबी। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इट मीन्स यू डोंट वैल्यू ऑफ बोन ऑफ टेक्नोलॉजी हर यू इज अ प्रोनाउन फॉर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिस्टर रमेश। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे हु आस्क, किसने आस्क किया था, ठीक है। लिखा हुआ है कि हैव यू मनी फॉर पोस्ट कार्ड और कैन आई लैंड यू सम। तो ये जो पूछा तो किसने कहा था, तो वर्ड्स मेकर, जो आपके पास वर्ड्स मेकर थे, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा 85 नंबर पर। चलिए 86 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि 1 वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर वन हु सेल स्वीट्स टॉफीज एक्सेट्रा। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्फेक्शन, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर के प्रश्न पर। यानी करेक्ट एंटोनम्स ऑफ फॉरेस्ट का करेक्ट एंटोनम्स, यानी इसका उल्टा क्या होगा, फॉरेस्ट का डेजर्ट। ये भी मैंने पढ़ाया था, देख लो 4 नंबर का ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा किसका 87 नंबर का, ठीक है। मैंने इस प्रकार के एंटोनम्स सिनोनिम्स का सिर्फ मैंने एक वीडियो दिया हुआ था, ठीक है। उसमें भी मैंने सिर्फ 12 या फिर 10 या 12 क्वेश्चन कराया था, उसमें से आपका 2 क्वेश्चन आ गया है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे करेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द नाउन्स वर्ड्स ब्यूटी इज, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ब्यूटी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पर आता है। लिखा कि करेक्ट कॉम्पिटेटिव डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव गुड इज, कॉम्पिटेटिव डिग्री जो होगा इसका गुड का वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा 89 नंबर का। चलिए 90 नंबर का प्रश्न पर आता है। लिखा कि व्हाट इज आवर हेरिटेज। तो हेरिटेज क्या हो जाएगा, ट्रीज, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लेसन से आपका पूछा गया है, यानी कि पार्ट से आपका पूछा गया है। लिखा हुआ है कि हु साइट्स अराउंड दी फायर प्लेस इन दी इवनिंग। तो इसका सही हो जाएगा दी पोइट्स पेरेंट्स, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ नेचर, ये नेचर के पोएट, ठीक है।
चलिए 93 नंबर प्रश्न पर आता लिखा है कि हु वाज कंपोज द पोएम भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड को किसने कंपोज किया, किसने लिखा हुआ था, तो सुब्रमण्यम भारती। तो आपके पास 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, किसका, 93 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ से जो आपका एक पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पैसेज को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि कालीज फादर्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्या थे, स्नेक कैचर थे, स्नेक को पकड़ने वाले थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने देख लो, यहीं पढ़ लो ना आप लोग, आपको पता देख लो स्नेक कैचर थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लो 95 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मेनी कोबराज हैड ही काउज ऑन दी मानसून, ठीक है। तो ओवर 100 यानी कि 100 से ऊपर पकड़े थे। देख लो ये वाला यहाँ पे आपके पास ये वाला सेंटेंस आपको मिल जाएगा, देख लो ही ओवर 100 स्नेक्स कोबराज, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है दी प्राइस ऑफ इज फ्यूजन स्नेक्स वॉच। ये देखो रिपीटेड प्रश्न, थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन आया था, तो 150 रुपीज़, ठीक है। जो को प्रत्येक स्नेक्स का रेट कितना था देख लो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो सेंटेंस, तो ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ढूंढ सकते थे आंसर। आप चलिए देख लो, यहाँ से आपके पास पार्ट 3 शुरू होता है इस क्वेश्चंस का। देख लो यहाँ पे पार्ट 3 शुरू हो रहा है, नहीं बोला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ग्रामर सेक्शन में, या मतलब यहाँ लेटर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन है। तो इस राइटिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे एक लेटर दिया है। लेटर में आपके पास यहाँ पे 97, 98, 99 और 100 जो है यहाँ पे क्या होगा वर्ड्स, उसको आपको भरना है। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, देखो 97 में जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 में क्या हो जाएगा आपके पास, 98 में आपके पास जो हो जाएगा यहाँ पे जो आवर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आता है लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे जो भी था उसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डज, ठीक है। चलिए 100 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, लिखा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो गिफ्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया, और हमें वो कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।